बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने कारकुनों को ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हर इतवार के रोज़ एक कारकुन, वो कारकुन जो अपनी पार्टी की जान होते हैं, अपनी पार्टी की पहचान होते हैं, जिनकी वजह से पार्टी तरक्की करती हुई इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचती है, उनको आपके सामने लाएँ, उनकी कहानी आप तक पहुँचाएँ और जो जद्दोजहद वो करते हैं उससे पार्टी लीडरशिप को भी आगाह करें और इस मुल्क के दीगर कारकुनों को भी पता चले कि पॉलिटिकल वर्कर किस तरीके से मार खाता है, जेल में जाता है, स्ट्रगल करता है और अपनी पार्टी के लिए कीमती असासा बनता है। इसके साथ साथ कारकुनों का मुस्तकबिल क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। अक्सर ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो मजबूत होती हैं कारकुनों से मजबूत होती हैं और कारकुनों की जद्दोजहद ही आखिर उनको इस मुकाम पर ले आती हैं जिसकी वजह से पार्टियां एक मजबूत और ताकतवर पार्टियां बन जाती हैं। लेकिन कारकुनों के साथ होता क्या है, अक्सर कारकुन नज़रअंदाज भी हो जाते हैं, मुश्किलात से भी गुजरते हैं, लेकिन बुनियादी बात तो यही है कि पॉलिटिकल पार्टी वही है जिसका कारकुन उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसका कारकुन दिन रात मेहनत करता है, जिसका कारकुन बेलौस होकर गलियों मोहल्लों में जाता है, वोटर्स को निकालता है, इलेक्शन में हिस्सा लेता है और पार्टी के लिए काम करता है। आज के हमारे मेहमान एक उस्ताद, एक टीचर से पॉलिटिकल वर्कर तक का सफ़र। फवाद रसूल भुल्लर एक टीचर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कारकुन, पार्टी में क्यों शामिल हुए, किस लिए शामिल हुए और आज जब उनकी पार्टी इक़्तिदार में पहुंची हुई है तो वो कैसा समझते हैं। और इतने साल गुजारने के बावजूद फवाद रसूल भुल्लर साहब ना एमएनए बने, ना एमपीए बने, ना सेनेटर बने, लेकिन आज भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आखिर वो कौन सी सोच है जो उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ के रखे हुए हैं। फवाद रसूल भुल्लर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। आज दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और आप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन। बताइएगा कि जब आपने पार्टी ज्वाइन की क्या सोच क्या थी, आप तो एक टीचर थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, एक जब इधर खुल के बात करें, डर के बात ना करें। 1996 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई तो मैं खुद एक स्टूडेंट था और साथ में टीचिंग किया करता था। तो मैंने ग्रेजुएट किया हुआ था, तो ग्रेजुएशन करने आप पढ़ते भी थे और पढ़ाते जी जी। और हमारी एक वो थी, एक आइडियोलॉजी थी कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करें। उसके लिए एक वाहिद जो रास्ता था, वो जो नज़र आता था, वो सियासी जमात जो इमरान खान साहब ने जब पार्टी बनाई तो वो मेरे जैसे वर्कर के लिए, मेरे जैसे एक इंसान के लिए, एक पाकिस्तानी शहरी के लिए ये बड़ा एक खुश आइन था कि कोई एक ऐसा शख्स मैदान में आया जिसका माजी शफाफ है और वो हक सच की बात करता है और वो जो बात करता है उस पर डटा रहता है। उससे पहले आप किसी पार्टी से मुतासर नहीं थे कि कोई बाकी पॉलिटिकल पार्टी से मौजूद थी? जी बिल्कुल थी, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के अंदर इंसान जो हमारे कॉलेज में जो स्टूडेंट यूनियंस होती हैं उसी तरह उसके साथ अटैच थे। लेकिन मेरा जो सियासी जमात प्रॉपर ज्वाइन करना था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही थी। और मैंने, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कोई पीछे सियासी बैकग्राउंड में कोई था नहीं, मेरे नाना जरूर सियासत में थे, पाकिस्तान जब बनने की तारीख थी उसमें थे, लेकिन मेरे वैसे कोई उसके बाद कोई ऐसा खानदान में शख्स नहीं था जो सियासत करता। हम एक आइडियोलॉजी की बेस पे खान साहब के साथ थे, क्योंकि मुझे उस वक्त भी पता था कि वो जिस बात पे डटे हुए हैं, जिस बात का उन्होंने फैसला कर लिया, वो इंशाल्लाह उसको मंजर मकसूद तक पहुंचाएंगे। तो ये आइडियोलॉजी क्या थी आपके ज़हन में कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ मिले, इस मुल्क के अंदर आम शहरी को ये फीलिंग आए कि उसका भी इस मुल्क में रहने का उतना ही हक है जितना कि एक बहुत बड़े सरमायादार का हक है। और वो इसी तरह जिस तरह यूरोप में लोग रहते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में रहता हुआ शख्स भी ये फील करे कि उसकी भी एक से है, वो भी अपनी वो इस मुल्क का शहरी है और बाइज्जत शहरी। और आज आपकी पार्टी हुकूमत में है, मुतमईन है आप जो नजरिया लेके निकले थे? जी बिल्कुल, जो सोच आपकी उस वक्त थी। बिल्कुल, हमेशा कोई भी चीज़ 100% एक्यूरेसी पे नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात के अंदर हमें हुकूमत मिली और हमने ये हुकूमत इसको इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत बनाई, क्योंकि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी थी नहीं, तो इसलिए जब हम मुख्तलिफ जमातों के साथ भी नहीं थी जी और मुख्तलिफ जमातों के साथ जब पार्टी कोई भी इत्तेहाद करती है तो वो उसका अपना मैनिफेस्टो है, उनका अपना मैनिफेस्टो है, उसमें मजबूरियां जरूर होती हैं, वो हम जरूर उन मजबूरियों को कितने मुतमिन आप कारकर्दगी से कितने मुतमिन हैं? जी, लेकिन ये जो आपका जो क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हमारा जो आने वाला वक्त है वो बहुत बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है। पिछला जो टाइम गुजरा इसके अंदर जरूर हमने मुश्किलात फेस की, उसकी रीजन सिर्फ वही थी कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी ना होने की वजह से हम लॉ मेकिंग करने में प्रॉब्लम है। और इसी तरह लॉ मेकिंग में क्या रुकावट है? जब हर जमात का अपना एक एजेंडा है, वो नहीं समझती कि कोई पार्टी मुल्क की बेहतरी के लिए काम वो कर जाए, हर जमात चाहती कि उसके इक़्तिदार में वो काम करे,
तो वो इस लिहाज से कोई ना कोई अपना उसमें रुकावट पैदा करते रहते हैं। और पाकिस्तान तरीके साहब इंशाल्लाह आइंदा आने वाले जो चले हुकूमत कारकर्दगी में बाद में आता हूँ। इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म है, आपके लीडर, इमरान खान साहब के साथ अपने ट्रैवल भी किया, सफ़र में उनको जाना भी, देखा भी, कोई एक बड़ी खूबी जो समझते हो आपने अपने लीडर में पाई है? मैंने क्योंकि जब पाकिस्तान तरीके साथ ज्वाइन की तो मैं खुद भी स्टूडेंट था, और मैं क्योंकि अपनी तालीम को भी टाइम देता था, तो मैंने उस तरह जो बाकी हमारे पार्टी के सीनियर कारकुन थे वो जो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे पार्टी की एक्टिविटीज़ में, मैं उस तरह तो नहीं कर पाता था, लेकिन गाहे बगाहे मैं मुख्तलिफ इवेंट्स को अटेंड करता था। और खान साहब की बड़ी शफकत रही, और खान साहब बल्कि खान साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो पार्टी के वर्कर को जहां मौका मिले, पार्टी के लोगों को जब वो देखते हैं कि अगर उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो उसको डांट भी देते हैं। मुझे भी एक दफ़ा बड़ी उनसे इस बात पे डांट पड़ी, वो डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। तो वो कुछ आपको डांट किस बात पे पड़ी? वो पार्टी में कोई इशू था हमारा, मुख्तलिफ हर आपको पता है कि पार्टी में ग्रुपिंग होती है और विद इन पार्टी भी ग्रुप्स होते हैं, तो वो हर जगह पे होते हैं, लेकिन वो ये एक हर सियासी जमात का हुसन है। तो उसके अंदर मेरी शायद नालायकी थी कि मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा उसके ऊपर अग्रेशन शो किया। तो खान साहब अग्रेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप अगर टेबल पे बैठ के हल करें तो वो उसका ये हल है, ना कि आप अग्रेशन से हल करें। तो ये एक खान साहब ने आपसे क्या कहा जब डांटा? उन्होंने कहा कि तुम्हें अपना थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि एग्रेशन को नहीं फॉलो करना चाहिए, तुम सियासी जमात के एक वर्कर हो, कारकुन हो, तुम्हें एक बैठ के डायलॉग के साथ बात करनी चाहिए और अपनी बात मनवानी क्या चाहिए। क्या पुकारा, बोलो चुप कर जा? नहीं, वो तो ऑब्वियसली हम उनके बच्चों की तरह हैं, और वो किसी जिस अंदाज से भी वो करते हैं। फवाद के नाम से वो जानते हैं, और मेरा उनके साथ हमारा क्योंकि डे 1 से एक पार्टी के साथ अच्छा एक रहा है, तो वो उनकी हमेशा शफकत रही है। और पार्टी के जो चेयरमैन है वो इसी तरह होता है कि वो आपका बड़े हैं और उनकी हर बात को मानना चाहिए। हमारे लिए भी ऑनर है कि हम उनकी बात का, हर बात का एहतराम करते हैं। कोई आपको बात ऐसी जो बुरी लगती है अपने लीडर में कि यार ये नहीं होनी चाहिए? देखें जी, 100% तो बहुत सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अभी जिस तरह भी हमारी पार्टी इक़्तिदार में है, और इस इक़्तिदार के अंदर जब आप मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों को शामिल करते हैं तो उसके अंदर लोग ये समझते हैं, लोगों की ये राय ज़रूर है कि खान साहब थोड़ा सा शायद 100% वो अपना मैनिफेस्टो अप्लाई नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ ये एक उनकी अच्छी नेचर है जो पहले नहीं थी। पहले वो जल्दी इसके ऊपर रिटेलिएट करते थे, अब उन्होंने धीमे अंदाज में चीज़ों को वो टैकल करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये एक बेहतर अंदाज़ है सियासत के अंदर, जो उन्होंने पहले वो इसको ऑप्ट नहीं करते थे, अब उसको उन्होंने ऑप्ट किया है, और वो एक धीमे और एक बेटर वे से उसको करते हैं। और यही सियासी कारकुन की तरबियत भी है कि मैं भी उससे कारकुन जो आपके साथ मिलते हैं वो कितने मुतमिन है पार्टी की परफॉर्मेंस से? क्योंकि लोग कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, घर बनाने का वादा किया पूरे नहीं हुए, नौकरियां देने की बात की पूरी नहीं हुई। देखें, हाँ, अपना रसूलुल्लाह मलिक साहब 5 साल का ये दौरे हुकूमत है। इस 5 साल के दौरे हुकूमत में जब ये 5 साल गुजर जाएंगे तो फिर अगर आप कहेंगे कि हमने पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि घर देंगे, नौकरियां देंगे, आपके सामने आपसे ज्यादा इस मुल्क को कोई नहीं जानता, शायद मेरे से भी ज्यादा आप जानते हैं, आप तमाम सियासी जमातों को जानते हैं, आप तमाम सियासी लीडरों को जानते हैं। आपको पता था कि इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ होते रहे पहले भी, ठीक है, और वो नो डाउट अभी भी पाकिस्तान उस डायरेक्शन पे नहीं चला जिस पे चलना चाहिए। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 5 सालों में अपने मैनिफेस्टो पे अमल दरामद ना कर सकी तो उसका रिजल्ट आइंदा इलेक्शन में अवाम अपने वोट के साथ कर देगी। और हमने ये 5 सालों में ये अब कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई। हम इतना हमारे चेयरमैन ने तरबियत की हुई है, हमारी चेयरमैन साहब की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में जी, जब वो पार्टी के 20 लोग होते थे, 10 लोग होते थे, वो उस वक्त हिम्मत नहीं हारे, तो आज भी हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। हम अगर अवाम हमें रद्द कर देगी तो हम उसको वेलकम करेंगे। बहुत छोटे जलसे होते थे, छोटे छोटे कॉर्नर्स मीटिंग होती थी, इमरान खान एक बड़े बड़े स्टार थे, क्रिकेट स्टार थे, तब खान साहब आपस में बैठ के डिस्कस क्या करते थे कि लोग तो हैं नहीं, बहुत चंद लोग बैठे जलसे नहीं, लेकिन वो यही कहते थे कि आप हिम्मत ना हारें वो वर्कर्स को, क्योंकि उस वक्त जो वर्कर थे जब हमने पार्टी ज्वाइन की तो हमने किसी लालच के नजरिए पे ज्वाइन नहीं की कि हम पार्टी के MNA या MPA बन जाएंगे और सेनेटर बन जाएंगे।
हम पार्टी के साथ आज भी अटैच हैं, इंशाल्लाह पार्टी के साथ रहेंगे। और अगर हम फील करते हैं कि यहाँ पे पार्टी किसी जगह पे गलत है तो हम मीटिंग्स के अंदर उसका इजहार करते हैं और भरपूर अंदाज में करते हैं। लेकिन उसका पार्टी की, हमारी पार्टी का ये हुस्न है कि आज हम पार्टी के अंदर हैं और पार्टी हमारी तनकीद भी बर्दाश्त करती है। ये हमारी पार्टी का सबसे अच्छा हुस्न है कि वो हमें तनकीद बर्दाश्त करते हुए पार्टी में रखती है। पार्टी इजलासों में कोई तनकीद सुनता है? बिल्कुल। मैं तो मुख्तलिफ औकात में जब पार्टी के इजलास होते हैं, जहाँ पे मौका मिलता है अपनी बात ज़रूर बयान करते हैं। और क्योंकि ये सच बोलना और बात पे कायम रहना ये खान साहब ने हमेशा तरबियत की है और हम उसको कोशिश करते हैं कि उनकी तरबियत जो कुछ की है अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। और इंशाअल्लाह खान साहब, अपना नसरुल्लाह मलिक साहब, ये 5 साल जब दौरे हुकूमत गुजर जाएगा तो उसके बाद आप अगर कहें कि जी घर नहीं मिले, मैनिफेस्टो पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर हम उसके जवाबदेह जरूर होंगे। और इंशाल्लाह मैं आपके इसी प्रोग्राम में मैं कह रहा हूं कि इंशाल्लाह ये 5 साल, ये आने वाला जो वक्त है, जो मुश्किल वक्त था वो पाकिस्तान का काफी हद तक गुजर गया। एक तो कोरोना ने इसको आके घेर लिया, ये पूरी दुनिया को घेर लिया। तरक्की याफ्ता जो मुल्क थे वो भी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। तो हमारा तो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। इस मुल्क ने इन तमाम मुश्किलात को फेस किया, लेकिन आइंदा आने वाला वक्त बहुत बेहतर है इंशाल्लाह। हमेशा इंसान हर रोज एक नई बात सीखता है, पिछले बातों से सीखता है। हम सीख के और इसको आगे बेहतर अंदाज में हल करेंगे। बोलो साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। तो आपसे पूछते हैं ना कि आप MNA MPA सेनेटर बने क्यों नहीं? क्या गरीब कारकुन की पॉलिटिकल पार्टीज में गुंजाइश कम होती जा रही है? इस बात का आप शॉर्ट ब्रेक। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कारकुन फवाद रसूल भुल्लर साहब। फवाद रसूल भुल्लर साहब, आप ना सेनेटर बने, ना MPA बने, ना टिकट मिली, ना MNA बने, पार्टी से आज भी जुड़े हुए हैं। कारकुन महरूम नहीं रह जाते जब ओहदे मिलते हैं? रसूलुल्लाह मलिक साहब, ये जो आपकी बात, ये शायद चंद लोग इस चीज़ का ज़रूर ये रखते हैं कि शायद वो सेनेटर क्यों नहीं बन गए, वो MNA क्यों नहीं बन गए, वो मिनिस्टर क्यों नहीं बन गए, वो एडवाइज़र क्यों नहीं बन गए। ये एक लिमिटेड सीटें हैं, उन लिमिटेड सीटों पे चंद लोगों ने आना है। बाकी पार्टी में वर्कर ज़्यादा हैं, पार्टी में लोग ज़्यादा हैं, लाखों पार्टी के साथ लोग अटैच हैं। और ऐसा नहीं है कि लाखों के लाखों ही किसी जगह पे लग जाएं। हमेशा पार्टी ने इज्जत दी है। और मैं बड़ा एक ब्लंट सा आदमी हूँ, मैं हमेशा मुख्तलिफ चीज़ें उस पर स्टेट पे कहता हूँ। और मैं, हमारे लीडर की भी खूबी है कि उन्होंने देखें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जब मुश्किल मुशर्रफ का दौर था और वो बिल्कुल उन्होंने जमहूरियत को दबाने के लिए एक मार्शाला, इज अ काइंड ऑफ मार्शाला लगा दिया। और वो उसके ऊपर खान साहब ने तहैया कर लिया कि वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ खताब करना है, स्टूडेंट्स से मिलना है, क्योंकि स्टूडेंट उनकी जान है। स्टूडेंट्स ने जितनी सपोर्ट की, यंग जनरेशन जितनी सपोर्ट की खान साहब को, खान साहब ने उस नड्डर होते, उनको पता था कि गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल ऑब्वियसली मैं मौजूद था, हर शख्स को यह पता था कि यहां से गिरफ्तारी होगी, लेकिन एक दलेराना वे से गिरफ्तारी दी उन्होंने। और उस वक्त जिन लोगों ने उनसे ज्यादती की, वो उनमें से बहुत से लोग पार्टी में भी आए और खान साहब ने जिस खंदा पेशानी से उन लोगों को माफ किया और जिस तरह उनको पार्टी के अंदर बेहतर अंदाज में चले, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। खान साहब के अंदर बड़ा तहम्मुल है। स्टूडेंट्स ने खान साहब को वहां मारने की बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से वो बाद में पार्टी में आ गए, बहुत, उन्होंने अपने इखलाक से मुतासर किया और उन्होंने अपने इखलाक की इतना, मैं समझता हूं कि कोई शख्स, बहुत कम ऐसा शख्स होता है जिसको पता भी लगे। इमरान खान साहब को मारने वाले जो लोग थे, खान साहब ने उन्हें पार्टी में मारने तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों ने जो बदतमीजी की यूनिवर्सिटी के अंदर, जो चंद अनासर थे और जिन लोगों से करवाई गई, वो अपने बचपने में थे। जब उन्होंने फील किया कि हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद आवाज़ है, तो जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो बड़ी खंदा पेशानी से खान साहब ने उनको पार्टी के वेलकम किया और पार्टी के मुख्तलिफ जगहों पे आज वो अब हैं भी हैं, मौजूद भी हैं। और ये क्योंकि उनसे इंसान से गलती सरजद हो सकती है बचपने में। मैंने जिस तरह बताया कि मैं भी एक एग्रेशन शो किया तो खान साहब ने उसके ऊपर मेरे साथ बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। तो खान साहब एग्रेशन को पसंद नहीं करते, वो हमेशा, मैं समझता हूँ उनकी बहुत बड़ी बड़ाई है कि उन्होंने खंदा पेशानी के साथ उनको किया। ये एक बहुत एक लीडर की बड़ी खूबी है कि वो अपनी जात के ऊपर, अपने मुखालफिन के खिलाफ तो बड़े सख्त हैं, पॉलिटिकल मुखालफिन। वो अपने मुखालफिन उनके नहीं है। ये जो नवाज शरीफ साहब का जो इशू है या शहबाज शरीफ साहब का इशू है, उनके जाती साथ, उनके साथ कोई अदावत नहीं है। उन्होंने इस मुल्क को लूटा है। मैं यही कहता हूँ कि इस अवाम के पैसे को लूटा, या अगर वो कहते हैं कि नहीं लूटा तो उनके दौरे हुकूमत में करप्शन हुई, उनके दौरे हुकूमत में अरबों रुपया लूटा गया, उसका हिसाब नहीं लिया उन्होंने, तो वो इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि वो उन्होंने पिछले अदवार में वो प्राइम मिनिस्टर रहे और वो उसी
उसी के जिम्मेदार हैं। जाती खान साहब की कोई दावत नहीं है नवाज शरीफ साहब से, और मैं समझता हूं कि उनकी किसी के साथ, किसी सियासी पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई जाती दावत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इशू यही है कि जिसने करप्शन की है, जिसने इस गरीब अवाम का पैसा लूटा है, उसका मिसयूज किया है या उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं रखा, उसके ऊपर वो जरूर स्टैंड लेंगे और उनको सजा मिलेगी। जो बेशक हमारी पार्टी का कोई बंदा भी है, अगर इस हुकूमत में अगर हमारे लोगों ने अगर कुछ किया है तो वो भी अगर आप उसको मंजरेआम पे लेके आए तो खान साहब उसको जरूर करार वाकई सजा देंगे। और यही पाकिस्तान तरीके साहब का बाकी जमातों से एक डिफरेंट है, और यही पाकिस्तान तरीके साहब का हुसन है। लेकिन गरीब कारकुन की पोलिटिकल पार्टीज में इज्जत कोई नहीं है। कहा जाता है कि कारकुन बस नारे लगाता है, कुर्बानी देता है, मार खाता है, लेकिन गरीब जिसकी जेब में पैसे नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स के पास कोई इज्जत नहीं है। मुसल्ला मलिक साहब, सिर्फ गरीब कह देना काफी नहीं है। मैं समझता हूँ अगर एजुकेटेड है, अगर सेंसिबल है, पढ़ा लिखा है, तो उसके साथ अगर गरीब है तो वो एक बेस्ट कम्बिनेशन है। लेकिन अगर एक सिंपल एक आम वर्कर है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ऑब्वियसली उसका आप उसको किसी फेस पे नहीं ला सकते, किसी जगह पे उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते एज ए पार्टी फेस, क्योंकि एक जब तक उसके अंदर तरबियत नहीं होगी। पार्टियां तरबियत करती हैं, हमारी पार्टी में भी एक विंग बना हुआ है जो बहुत सी पॉलिटिकल ट्रेनिंग देता है। लोगों ने बहुत सी वहां पे हमारे जो पार्टी, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते सियासी जमातों में गरीब कारकुन की इज्जत को नहीं? मौजूदा हालात के अंदर जिनको अब अगर जो अब गरीब का लेवल क्या है, मैं आपके इस क्वेश्चन को नहीं समझ सका। पाकिस्तान के अंदर गुर्बत के कुछ 6-7 लेवल हैं। आप जो बिल्कुल आप बिलो लेवल पे कह रहे हैं, जिसको बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, जो बेसिक जो उसकी है उसकी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, अगर किसी शख्स की वो पूरी नहीं होती। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने अपनी स्टडी पे कंप्रोमाइज नहीं किया, मैंने अपनी टीचिंग पे कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने टीचिंग भी की, मैंने अपनी एजुकेशन भी हासिल की, मैंने पार्टी को कम टाइम दिया, लेकिन इन चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं किया। और आज अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि ये आज एक बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा। मेरा सवाल फिर वहीं पे है। मैं कहता हूं कि सियासत जो सियासी जमातें हैं इनमें पैसे वाले आगे आ जाते हैं, कारकुन पीछे चले जाते हैं, और हर सियासी जमात में ऐसे जो दिखता है वो बिकता है। ऑब्वियसली जो लोग सरमाया खर्च करते हैं पार्टियों की, वो भी जरूरत होती है, और वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनके पास सरमाया ज्यादा है तो वो लाजिम बात है कि जिस पास सरमाया ज्यादा होगा वो आगे आएगा। ये आपके टीवी चैनल पे भी देख लें कि जिस टीवी चैनल के मालिक के पास बहुत सरमाया है, उसका चैनल उतने बड़े लेवल पे काम करेगा, उसकी उतने ही वो बेहतर अंदाज से पॉलिटिकल वर्कर और चैनल ये हर जगह ये मलिक साहब हर जगह, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी है। जिस एजुकेशन ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उसने ज्यादा बेहतर अंदाज से। सियासी जमात में जो बंदा ज्यादा वक्त लगाता है, ज्यादा कुर्बानी देता है, पार्टी के साथ ज्यादा मुखलस होता है, ओहदे उसके लिए होने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं फिर आपको बताया कि ओहदे ओवरऑल कम होते हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं। हम हर बंदे को पार्टी, अगर मैं नहीं, बट आई एम सेटिस्फाइड। मैं समझता हूं, आपको अफसोस नहीं होता? नहीं बिल्कुल। अगर अफसोस, जिस टाइम हमने पार्टी ज्वाइन की थी उस वक्त तो हमें शायद ये भी नहीं पता था कि शायद इमरान खान साहब के अलावा कोई और एमएनए बन ना सके, हमें पता था उस वक्त। लेकिन उस वक्त हम भी पार्टी में शामिल थे। ये तो उन लोगों से क्वेश्चन बनता है आपका जिन्होंने अभी 2-3 सालों में पार्टियां ज्वाइन की हैं। अगर उन्होंने जिस लालच में की हैं, अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो जरूर उनको प्रोग्राम में बनाए, वो बुलाएं, वो आपको जरूर बताएंगे। हमें उस चीज का कोई लालच नहीं था, फाइनेंशियल बेनिफिट्स का कोई लालच नहीं था। हमें जहां ये जरूर है कि इज्जत मिलनी चाहिए, इज्जत मिल रही है, और इज्जत आइंदा भी इज्जत मिलेगी तो चलते जाएंगे। जहां तक ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर मैं समझता हूं कि मुझे हर लेवल पे, जहां पे भी हूं, मुझे जिस लेवल पे भी हूं, मुझे बड़ी इज्जत है और बड़ा एक मुकाम है। ठीक है, 1996 से साथ चलने वाले फवाद रसूल भुल्लर को आज अगर आप प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहें, इमरान खान साहब से मिल सकते हैं? जी, मैंने कभी इजहार नहीं किया, मैंने कोई प्रपोजल नहीं, रिक्वेस्ट नहीं फॉरवर्ड की। अब आपने कहा तो कोई, अगर आप समझते हैं कि इसको मैं एक रिटर्न फॉर्म में करके तो फिर आपको उसका जरूर रिजल्ट भेजूंगा कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी और मुझे बुलवा लिया। मैं जरूर इंशाल्लाह किसी मीटिंग में, किसी जलसे में इमरान खान साहब आप देख लें। जी बिल्कुल, ये मेरा वो पुराना आप बल्कि वो ये हम डे 1 के जो लोग हैं, हमारा सिर्फ यही एक सबसे हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि वो हमें बाई नेम जानते हैं और हमारे बल्कि मेरी आदात से वाकिफ हैं। क्या बल्कि वो आपसे, वो अगर आपसे कभी मिलेंगे तो वो जरूर पूछेंगे कि इसके ब्लड प्रेशर हाई है या हाई है, इसका गुस्सा कम कर, इसने अपना गुस्सा कम किया कि नहीं किया, मुझे जरूर पूछेंगे। क्यों हमने इतना टाइम गुजारा हुआ इकट्ठे, तो ये एक पार्टी के चेयरमैन का इतनी इन्वॉल्वमेंट हो अपने वर्कर्स के साथ, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक पार्टी के लिए एक खुशाइन है। और ये मैं नहीं, बहुत से लोग हमारे पार्टी के, मोहम्मद खान मदनी है
और अमीन ज़की साहब हैं, यासर गिलानी है, ये वो लोग हैं। ये यासर गिलानी भी डे वन से हमारे साथ पार्टी में था, और बहुत से दोस्त, उमैर नियाजी हैं हमारे, इसी तरह और बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने पार्टी के अंदर डे वन से पार्टी के अंदर अटैच हैं। उनकी खान साहब के साथ डायरेक्ट एक्सेस है। ठीक है, जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो आप उसी तरह फ्रीक्वेंसी से नहीं मिल सकते। मैंने रिक्वेस्ट नहीं भेजी, अगर मैं इंशाल्लाह रिक्वेस्ट भेजूंगा, मैं आपको इंशाल्लाह ईमेल भी करूंगा। तमाम जिन कारकुनों के अपने नाम लिए हैं, इनको चेयरमैन पार्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बाई नेम भी जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं। और अभी आप देखेंगे हमारी 2-3 जो वर्कर क्लास के लोग थे, हमारे पंजाब से जितने भी हमारे सेनेटर बने हैं सारे वर्कर क्लास के लोग थे। कोई आप मुझे बता दें कौन था जो इतना बड़ा इन्वेस्टर था पंजाब से जिसको बनाया गया? वर्कर क्लास लोग थे जिनको बनाया। एजाज चौधरी साहब वर्कर क्लास आदमी है, एजाज चौधरी साहब वर्कर की आवाज है, एजाज चौधरी साहब निडर आदमी है, डॉक्टर जरका निडर हैं, डॉक्टर जरका इस वर्कर की आवाज है। डॉक्टर जरका को सेनेटर बनाया उन्होंने। मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब को इसके ऊपर बहुत ज्यादा, चेयरमैन साहब की बयान समझता हूँ, आई एम थैंकफुल कि ऐसे लोगों को उन्होंने पार्टी का सेनेटर बनाया। चलो मैं नहीं बना, लेकिन वो बने, उनके अंदर मैं हूं। डॉक्टर जरका बनी, समझे मैं बन गया, एजाज चौधरी साहब बने, समझे मैं बन गया। लेकिन लोग तो कहते हैं खान साहब कारकुनों की सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है। देखें जी, आपके सामने अगर 1000 बंदा बैठा हुआ है तो आप 1000 बंदे की गुफ्तगू तो नहीं सुन सकते। आप एक कलेक्टिवली उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आप भी माशाल्लाह अपना, मुझे आपके मोबाइल का नहीं अंदाजा, आपको भी अगर दिन में मेरा ख्याल है कि अगर 2000 कॉलें आती हैं तो आप 2000 कॉलें नहीं ले पाते। मेरा अंदाजा है, शायद आप ले लेते हो। फिर अगर आप 2000 कॉलें लेते हैं तो फिर आप कॉलेज सुनते होंगे, प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो बात यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के और पार्टी के चेयरमैन हैं, वो कैसे पॉसिबल है? लेकिन जब उनको मैसेज किया जाता है, वो 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, उसके ऊपर अगर वो समझते हैं कि ये कलेक्टिव मैसेज था, किसी की इंडिविजुअल मैसेज नहीं था, पार्टी की बेहतरी के लिए मैसेज था, तो उसके ऊपर जरूर एक्शन होता है। थोड़ा लेट हो लेकिन होता जरूर है। आपके बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी के, पीएमएलएन के, क्योंकि एक तासर ये भी है कि जो पीटीआई का कारकुन है, इतना एग्रेशन इसमें है, इतना गुस्सा है कि बाकी लोगों से ना मिलता है ना बात करता है। उसका इजहार, गुस्से का इजहार सोशल मीडिया पे हमें से नजर आ जाता है। गालियां बहुत देते हैं आपके कारकुन। देखें, हाँ, अपना रसूलुल्लाह मलिक साहब, किसी बंदे ने अगर किसी ने किसी के ऊपर कमेंट किया हुआ है, अगर वो पार्टी का ओहदेदार है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि वो वाकई वो उसका जवाबदेह है। लेकिन अगर किसी ने वैसे ही फैनेटिक वे में अगर किसी ने रिप्लाई कर दिया किसी के ऊपर भी, बहुत से लोग, आप नोट कीजिएगा, हमारे यहाँ तो ट्रेंड ये है कि अगर आप किसी महफिल मिलाद में चले जाएं तो लोग वहाँ पे कैप पहन के तस्बीह हाथ पकड़े मौलवी बन जाते हैं, और वो किसी तरह किसी म्यूजिक पार्टी कॉन्सर्ट में चले जाएं तो वहाँ जाके उनका ज़हन वैसा हो जाता है। ये ओवरऑल पूरी दुनिया में ये ट्रेंड है कि इंसान जिस तरह के माहौल में होता है उस तरह का हो जाता है। ये कोई इस हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन पार्टी का, किसी भी पार्टी का कोई भी बाशऊर वर्कर, ओहदेदार आदमी अगर वो ऐसी नलायकी करता है तो वो उसका वाकई जिम्मेदार है। ये अगर सोशल मीडिया पे, तो ये एक हर बंदे की राय है जो मर्जी। लेकिन आपको लगता नहीं ये अब सियासी कल्चर में इतना ज्यादा गुस्सा, आपके लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को जिस अंदाज से पुकारते हैं, मुस्लिम लीग नवाज के लोग आपकी लीडरशिप को जिससे पुकारते हैं, पीपल्स पार्टी, एक अदब बर्दाश्त की कैफियत पैदा होगी। लेकिन मलिक साहब, आप मुझे एक बताइएगा कि अगर आपके प्रोग्राम में अगर कोई सपोज मैं ही बैठा हुआ हूँ और मैंने कुछ चोरी डकैती की भी है, तो क्या मुझे इज्जत देनी चाहिए आपको? मुझे उसी अंदाज, हाँ ठीक है, सम टाइम कुछ, मैं इंसान है ना, हम कोई फरिश्ते तो नहीं है, इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन इंसान सीखता है, और बहुत सा जो चीज़ें गलतियां हैं हम उससे सीख रहे हैं और आइंदा हम सीखेंगे। ये भी सारे फरिश्ते तो नहीं है, फिर आपको तो भी कोई ऐसे गाली दे जैसे आप लोगों को गालियां देते हैं, मुनासिब लगता है? देखिए जी, मैं तो इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, मेरे तो हर जमात में दोस्त हैं और उनके साथ अच्छा ताल्लुक है। मैंने सियासी पूरी जिस जद्दोजहद के अंदर हमारा जिनके साथ ताल्लुक है, आप किसी भी दूसरी जमात के बंदे हैं उनको बुलवा के देखें, मेरे तो कभी किसी टॉक शो के अंदर भी या किसी प्रोग्राम में भी आप बिलो द बेल्ट ना मैं कभी गया हूँ, ना मैं जाना चाहिए। मैं अपनी बात का जवाब दे हूँ, मेरे साथ ना कभी किसी ने किया है ना मैंने उसके साथ। लेकिन लीडरशिप जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी कर रही है, इससे असल में कारकुन कैसा महसूस? असल में कारकुन है या वर्कर है या पाकिस्तान का शहरी है, वो उसको मैं फिर आपको बताऊं कि फिर नवाज शरीफ के साथ खान साहब की कोई जाती दावत नहीं है, ना जरदारी साहब के साथ खुदाती दावत है। ये सिर्फ और सिर्फ उनके अदवार में इतनी के करप्शन हुई थी। आप अगर आप समझते हैं कि उन्होंने करप्शन नहीं की, लेकिन उनके अदवार में करप्शन हुई, आप इस चैनल के अंदर प्रोग्राम करते हैं, आपकी सोसाइटी में आपके हर जगह पे ज़ेरे साया अगर करप्शन हो रही है, करप्शन नहीं हो रही है, अब अगर आपके टीवी चैनल पे आपके ज़ेरे साया करप्शन होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप पे जरूर आयद होगी। तो अभी शिकायत मिलती है कि करप्शन हो रही है, खान साहब के पास मुकम्मल रिपोर्ट्स जाती है। बिल्कुल, इस पर अपोजिशन जमातों को स्टैंड लेना चाहिए। अपोजिशन जमातें इस बात पे तो इकट्ठी हों
वो तो अपने ओहदे लेने पे इकट्ठी हैं। कोई कहता है मुझे बना दो, उसका अपोजिशन लीडर बना दो, उसके ऊपर लड़ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि मुझे चेयरमैन सेनेट बना दो, उसके ऊपर लड़ रहे हैं। तो ये जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पूरी पाकिस्तान तरीके से सारे हाजी हैं वहां पे। इंसान है यहाँ पे। आप किसी वर्कर को किसी भी मेंटालिटी के साथ पार्टी में आने से नहीं रोक सकते। जब वो ओपन फोरम है, हर किस्म के ओपन फोरम के तमाम सियासी जमातों में इशू है, तो आप जब तमाम हर मेंटालिटी के लोग, हर साइकी का बंदा जब पार्टी में आएगा तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कमर्शियल ब्रेक ले ले फवाद रसूल भुल्लर साहब, ब्रेक से वापस आते हैं तो ये भी पूछते हैं फवाद साहब से कि कब ऐसा मौका आया कि उन्हें सोचा कि यार पार्टी अब छोड़ देते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज के किरदार पे उनको गुस्सा कब आता है? पुराना एक बार फिर खुश आमदीद। फवाद साहब ये बताइएगा, कभी सोचा कि बस अब पार्टी छोड़ देनी है? देखिए रसूलुल्लाह मलिक साहब, अगर तो आप कंपेयर करें दूसरी सियासी जमातों के वर्करों के साथ, तो फिर तो अगर ओहदों के लालच की वजह से, या मैं चाहता हूं कि मुझे टिकट मिल जाती, मैं MP का इलेक्शन लड़ता, या मुझे किसी जगह सेनेटर बना देते, या मुझे एडवाइजर बना देते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर मुझे छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन एक दफा टिकट तो आपको मिलने लगी थी, लेकिन वो 2008 का था, लेकिन पार्टी ने बाइकाट कर दिया। तो फिर 2013 के अंदर फिर वो ऑब्वियसली एक सीट से 28 जब लोगों ने अप्लाई किया था तो 27 को तो टिकट जब आपको नहीं मिली, फिर आपने क्या सोचा? लेकिन हमारी पार्टी के बड़े सीनियर और बड़े बड़े जो ओहदेदार थे, उमर साहब चीमा साहब और एयर मार्शल शाहिद जुल्फकार साहब, जब वो उन्हें टिकट नहीं मिली, तो मैं समझता हूँ कि मेरा एयर मार्शल शाहिद जुल्फकार साहब हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहे, तो अगर उनको टिकट नहीं मिली तो मुझे नहीं मिली, तो कोई मैं इसकी कोई गुस्सा आया था? देखिए फॉर द टाइम बिंग वर्कर तो कोशिश करते हैं, जो आपके लाइक माइंडेड हैं वो तो जरूर कहते हैं कि आपने इतनी एफर्ट की, इतना मेहनत किया आपने हल्के में, कैंट के अंदर आपने, फिलहाल मेरा लाहौर कैंट वाला हल्का था, तो आपको टिकट क्यों नहीं दिया? तो उसके ऊपर फॉर द टाइम बिंग बंदे को जरूर थोड़ा सा होता है कि हाँ क्यों, मैंने बताया मैं भी कोई फरिश्ता तो नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि जब पार्टी ज्वाइन की थी तो मोटिव ये नहीं था कि मैंने किसी उसके अंदर, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तो मेरा ये भी मोटिव नहीं था कि शिकवा तो आपने इमरान खान साहब से किया होगा आपने? बिल्कुल जी, वो तो हर वर्कर का राइट है कि वो करे, और चेयरमैन साहब ने फोरम बनाया हुआ था जिसपे वो उन्होंने सुना कि हाँ जी, लेकिन फिर इंसान बेबस होता है। लेकिन जब आपने शिकवा किया तो खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी बड़ी एज है, तुम अभी तुम यंग हो, बड़ी और मौके मिलेंगे इंशाल्लाह, तुम्हें जरूर अकोमोडेट करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि अभी एक लिहाज से देखा जाए तो मैं बूढ़ा तो नहीं हुआ, ठीक, तो तो थोड़े थोड़े बाल सफेद हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह अगर मुल्क में बेहतरी आ जाएगी, मुझे ओहदा लिए बगैर भी, तो मुल्क में अगर बेहतरी आ जाती है तो असल तो फाइट ये है, तो मुल्क में बेहतरी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तान के लोग सेटिस्फाइड हो जाएं तो फिर मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी ज़ात के लिए मुझे फलां ओहदा मिल जाए, फलां लेवल पे चले जाऊँ, तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक ज़ाती लालच है, वो हर इंसान के अंदर होता है। अगर उसके ऊपर कोई पब्लिक में जाके आपको आजकल क्या सुनने को मिलता है अपनी पार्टी के बारे में, सही दयानतदारी से बताइएगा। देखें जी, एक इस पे तो बिल्कुल आप भी समझते हैं कि जिस तरीके से डॉलर की प्राइस चेंज हुई और उसके अंदर महंगाई का लेवल बढ़ा, और उसके ऊपर कोरोना वायरस का आ जाना, और महंगाई ज़रूर बढ़ी, मैं उससे तो डिनाई नहीं करता, उसमें गंदम की प्राइस और चीनी की प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, तो ये एक मुश्किलात तो हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्हीं मुश्किलात की वजह से बातें सुननी पड़ रही हैं। नहीं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी पार्टियों की निस्बत बेहतर अंदाज से काम कर रही थी, और ये ज़रूर है, और ये मेरी भी रिक्वेस्ट है, मैं आपके इस फोरम से, मैं भी किस मुल्क का शहरी हूँ, तो मैं भी समझता हूँ कि इसके ऊपर बेहतर अंदाज से पार्टी ने काम किया। इसके ऊपर हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनी हैं जो थोड़ी लेट बनी, पहले नहीं बनी, और अभी कोरोना वायरस क्योंकि फिर उसका आया हुआ प्रॉब्लम 1 साल से है, तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिले हुई, और उन डिले होने की वजह से पार्टी ने उसको फेस किया, और ये मेरी ज़ाती राय है। और मैं उम्मीद करता हूं, और मैं इस फोरम पे ये रिक्वेस्ट भी करता हूं कि हमारे पार्टी के तमाम लोगों से कि जहां जहां मौजूद हैं वो इसको बेहतर अंदाज से लें, महंगाई का लेवल थोड़ा और कम होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपके पार्टी कायद, आप एक कारकुन, आप लोगों से मिलते हैं, अवाम से मिलते हैं, ये फीडबैक जाना है प्राइम मिनिस्टर तक, अवाम का फीडबैक आप क्या देंगे प्राइम मिनिस्टर को? कारकुनों का जो आपके साथ आम कारकुन है उनका फीडबैक क्या देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? देखिए जी, आम कारकुन की यही आवाज़ है कि ऐसे लोगों को फ्रंट लाइन पे लाएं जो ना बिकने वाले हैं, जो पार्टी में डे 1 से चले आ रहे हैं, जिनका जो ना कभी बिके,
जिनको ना किसी चीज़ का लालच है, उनको ज़रूर एक हमारे पार्टी के जो अहदेदारान हैं, सैफुल्लाह नई साहब हैं या एजाज चौधरी साहब हैं हमारे सेंट्रल पंजाब के, ये ज़रूर बात पहुँचाते होंगे मुख्तलिफ मीटिंग्स में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ी मुस्बत सोच है। और मैं भी यही बचाता हूँ कि ऐसे लोगों को आगे लाएं कि जो पिछले 26 साल दौर में जो पार्टी के अंदर रहते हुए ना बिके, ना वो उन्होंने कभी लालच किया, ऐसे लोगों को फ्रंट लाइनों पे लाएं। अवाम का सबसे बड़ा शिकवा जो आप अपने वज़ीर आज़म साहब तक पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल यही शिकवा के देखें जी, शिकवा सिर्फ ये है कि थोड़ी सी एक जो जनरल पब्लिक में एक जो जा रहा है एक मैसेज है कि महंगाई पे जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, तो वो काफ़ी हद तक किया भी है, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर बेहतर अंदाज से ज़रा अगर आएँ। वही वाली बात, अगर इस तरह के लोग जो पार्टी के साथ चले आ रहे थे उनको अगर बेहतर अंदाज से यूज़ करें तो वो इसके बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है, इदारों पे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ जो जितनी भी ये ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो बहुत बेहतर अंदाज से काम कर रही होगी। आप भी समझते हैं कितने का बेहतर अंदाज से काम कर रही है। सिर्फ उनकी स्पीड जो काम एक दिन में करना है, शायद वो एक हफ्ते में कर रहे हैं। फुल्लो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था कारकुन की कहानी, आपने सुनी। कारकुन जब ये तय कर लें कि वो अपने लीडरशिप की अच्छी बात की तारीफ करेंगे और अपने गलत काम से उसे रोकने की कोशिश करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज बेहतर हो सकती हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कारकुन शायद अपनी बात कहते हुए डरता भी है। ये प्लेटफॉर्म हाजिर रहेगा उन कारकुनों के लिए जो ये समझते हैं कि उनकी लीडरशिप को ये अच्छा काम करना चाहिए था, अच्छा किया, और ये काम बुरा था, नहीं करना चाहिए था, ताकि लीडरशिप ठीक हो और पाकिस्तान में अवाम की खिदमत करने वाली लीडरशिप आगे आए, आगे बढ़े और आम आदमी के मसाइल भी हल हो सकें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।